हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने एक राजकुमार के पैरों के तले की जमीन खिसका दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुरुक्षेत्र के राजकुमार नाम के व्यक्ति की, जो कुरुक्षेत्र के स्टेट बैंक के सामने चाय की रेहड़ी लगाता है और वाहन के नाम पर उसके पास सिर्फ एक इकलौता साइकिल है। लॉकडाउन के बाद चाय का धंधा चलाने के लिए जब उसे पर्सनल लोन की आवश्यकता महसूस हुई, तो आवेदन करने बैंक जा पहुंचा। वहां कर्मचारी की बात सुनकर उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई, क्योंकि सिविल रिपोर्ट के मुताबिक उसके नाम अलग-अलग 16 लोन चल रहे हैं, जिनकी शुद्ध देनदारी 50.76 करोड़ बनती है। राजकुमार के नाम कागजों में 16 लोन हैं, जिनकी देनदारी लगभग 51 करोड़ के आसपास है। राजकुमार के अनुसार लॉकडाउन में उस पर काफी कर्जा हो गया और निजी बैंक से लोन अप्लाई किया तो रिजेक्शन के नाम पर 51 करोड़ का लोन मिला। वहीं पीएनबी के सर्कल ऑफिस में गया, लेकिन उसे जो इंसाफ की प्रक्रिया बताई गई वह उसके लिए जटिल होने के साथ साथ कर पाना भी संभव नहीं है। लॉकडाउन में दुकान बंद रहेगी 1-1.5 महीना, जिसकी वजह से मेरे को बिजली के बिल, घर का किराने का बिल, दूध वाले के पैसे, काफी कर्जा मान लीजिए मेरे ऊपर हो गया, क्योंकि हम रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, पीछे कुछ बचता खास नहीं है। तो इस कर्जे को पूरा करने के लिए मैंने सोचा किसी से पैसे उधारे लिए जाएं, तो आम आदमी से पैसे उधारे मिले नहीं, जिसकी वजह से मैं एक प्राइवेट बैंक में गया तो उन्होंने लोन फार्म मेरा ले लिया। तो एक दो बंदे का और लिया, गांव में से पड़ोस के बंदे का, तो 3-4 दिन बाद मेरा रिजेक्ट हो गया फार्म और उनका पास हो गया। रिजेक्ट होने का कारण उन्होंने ये बताया कि मेरे ऊपर काफ़ी सारे लोन पहले ही पेंडिंग है, इसलिए मेरा लोन नहीं हो सकता। तो जबकि मेरे सिर्फ कोई लोन नहीं है, एक दुकान का लिमिट का लोन चल रहा है 20,000 का, जो मैं नियमित तौर पे किस्तें जैसे होती हैं जब मैं कराता रहता हूँ, लेता रहता हूँ। तो फिर मैंने चेकिंग कराई जी, सिबिल निकलवाया जी, स्कोर निकलवाया किसी से, तो उसमें ये सारी डिटेल पाई गई भी कहाँ लोन है। उसमें बैंक के तो लोन नहीं, नाम नहीं लिखा है, लेकिन लोन लगभग 50-51 करोड़ रुपए के लोन उसमें दिखाए गए हैं, जो मेरे द्वारा नहीं लिए गए हैं। वो मेरे ही नाम के अलग अलग लोगों के हैं, जो पता नहीं कैसे मेरे नाम जुड़ गए हैं, वो ये कुछ खास पता नहीं है। तो आपने जो है फिर कहा किसी को शिकायत की है इस बारे में? जी हमने पीएनबी के सर्कल ऑफिस में मिला है साहब को, उन्होंने कोई मेल भेजी बैंक में, बैंक वालों ने उसको भर के आगे भेजा, तो लेकिन ये बताया साथ में कि ये प्रक्रिया बहुत ही कठिन है, जिसमें आपको नाम हटवाने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि वो आपको सिर्फ मेरे को बैंकों की एक लिस्ट दे देंगे जहाँ जहाँ लोन चल रहे हैं, वहाँ जाके मेरे को खुद ही नाम कटवाने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे लिए संभव नहीं है। वहीं राजकुमार के पड़ोसी राजिंदर कहते हैं कि फेसबुक से उन्हें इस दास्तान का पता चला और इतना लोन बैंक किसी गरीब को तो क्या किसी अमीर को भी नहीं दे सकती, क्योंकि अब औपचारिकताएं बहुत हैं। वहीं राजेश सिंगला का कहना है कि यह गरीब व्यक्ति को तंग करने वाली बात है। उधर बैंक अधिकारी कैमरे के सामने कुछ भी मुंह खोलने को तैयार नहीं हुए। कल मुझे तो इस बारे में कुछ पता नहीं, आज मैंने सुबह फेसबुक पे देखा था तो इसका पता चला, तो मैंने इसको फ़ोन किया और फ़ोन करके इससे पूछा। तो क्या बताया इसने मेरे को बताया कि मैं जो लोन चल रहेगा लगभग कोई 51 करोड़ के करीब लोन है, और जिसमें ट्रैक्टर वगैरह ये ऐसी चीज़ों का लोन है। तो ये गरीब आदमी ऐसे लोन नहीं लिया तो कभी परेशानी की बात है? नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि इतना लोन कोई भी बैंक एक गरीब आदमी को, क्या अमीर आदमी को नहीं दे सकता, गरीब को तो कहाँ देगा। मैंने खुद लोन लिया है, इतनी फॉर्मेलिटी है बैंकों की कि लोन आसानी से मिल ही नहीं सकता। मैं कई साल से देख रहा हूँ जिसको पड़ोस में है बेचारा चाय का काम कर रहा है, थोड़ा बहुत अपना हैंड टू माउथ है जी, मगर वही बात है, एक तो हरासमेंट करने वाली बात होगी ना जी, एक आदमी को, तो गरीब आदमी है जी बेचारा, मतलब 50-50 करोड़ का लोन किसको कहते हैं सर, कहाँ से पाएगा? गवर्नमेंट की गलती से अगला भुगतेगा ये जी, क्या फायदा उस चीज़ का जी, मतलब उसको तो हरासमेंट होगी, आदमी आम आदमी वो भी परेशान हो जाएगा इस चीज़ में। साइकिल पे आते हैं जी, बरसात में भी लग रहा है जी, बेचारा सारा दिन हो गया गिल्ला हो रहा है जी, कपड़े रो रहे हैं, वही बात है, चाय बेचेगा तो 2 पैसे कमाएगा, नहीं तो क्या करेगा बेचारा।